स्टूडेंट्स, एसिड एंड बेस चैप्टर नंबर 2 जो हमारी ड्रॉप टू सी सीरीज चल रही थी उसकी 13th वीडियो है ये। और सब टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड एंड बेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड एंड बेस की सीरीज थर्ड है, मतलब इस सब टॉपिक की तीसरी पीपीटी है ये। ठीक, सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं, बस अंतर क्या है कि ये सब टॉपिक में चेंज है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक, और बस आपने इतना ही करना है और अपनी एनसीईआरटी करो, जो नोट्स हमने कोचिंग में प्रोवाइड किए हुए हैं उन्हें करो, दैट्स इट। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। What happens when zinc granules are heated with sodium hydroxide? Zinc granules are heated with sodium hydroxide solution. Write the equation of the reaction which takes place. ठीक, जिंक ग्रेनुअल्स लिए हैं हमने Zn प्लस और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से अपने आपको सेट रखना है ताकि तुम याद कर पाओ। ठीक है, जैसे कि ये क्या है सर, मेटल है, ये क्या है, बेस है। ठीक, जब भी मेटल और बेस रिएक्शन करते हैं, जब भी मेटल और बेस आपके रिएक्शन करते हैं बेटा, क्या बनता है, H2 गैस तो निकलती है। याद ये रहना चाहिए कि क्या चीज निकलती है, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है वो याद रहना चाहिए। सॉल्ट तो आप अपने आप बना लोगे। ठीक है, प्लस क्या निकला सर, H2 गैस, और यहां बन रहा होता है सोडियम जिंकेट। स्पेशल रिएक्शन है, भूल मत जाना, सोडियम जिंकेट, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, सोडियम जिंकेट। एनसीईआरटी की रिएक्शन है। ऐसी ही रिएक्शन एक सोडियम एल्यूमिनेट, ऐसी ही रिएक्शन क्या है बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट, उसे भी ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। नाउ व्हाट हैपन, इक्वेशन हमने लिख दी। ठीक, व्हाट हैपन, इसे बैलेंस कर लेना, दो एन यहाँ के हैं तो दो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब Zn, दो O2 हो गए, दो O2 इधर हो गए, दो H2 हो गए, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी इसका ही जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्या होगा जब आपका कोई बेस है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोई बेस है और वो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड, कहीं से क्वेश्चन नहीं आया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जब आपका बेस किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, ठीक, तो पहली बात तो भाई जो सॉल्ट है वो तो बनेगा ही बनेगा, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या है, वाटर बनता है। क्या बनता है सर, वाटर बनता है। ठीक, अब बेस क्या है यहाँ पर, ठीक, बेस क्या है बेटा, बेस है आपका, कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज दैट CaOH का होल ट्वाइस मैंने कोई बेस लिया, CO2 उसमें से पास करा दी, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड। CO2 मैंने उसमें से पास करा दी तो क्या बनेगा बेटा, पहले तो वाटर बना लो, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, H2O तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या बना, CaCO3। एक एग्जांपल और ले लो, NaOH, जो कि बहुत फेमस बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। NaOH की रिएक्शन किससे कराई, CO2 से कराई, तो NaOH की रिएक्शन जब CO2 से कराई तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, प्लस H2O तो निकलता ही है इसमें। ठीक है, क्या बेस की रिएक्शन जब किसी नॉन मेटल ऑक्साइड से कराते हैं तो सॉल्ट निकलता है और वाटर निकलता ही आ गया। अगला क्वेश्चन, डज दिस रिएक्शन टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस रिएक्शन टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, यस, इसका आंसर है यस। ये हमें नॉन मेटल ऑक्साइड के नेचर के बारे में भी बताती है। कैसे बताती है अभी बताएंगे। ओहो, देखो किस टाइप से बताएगी, देखो बेटा, आप, ये कोई बेस है, ठीक है सर, कोई बेस है, ठीक, जब बेस, सॉरी इसे हम बेसिक नहीं बता रहे, ठीक, नॉन मेटल ऑक्साइड ये है, ठीक है, ये क्या है, कोई बेस है, ठीक, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करा, तो जब बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, अभी हमें नहीं पता है कि एसिड है या बेस है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, हमें पता नहीं है, क्या निकल रहा है बेटा, वाटर निकल रहा है और सॉल्ट बन रहा है। ऐसा कब होता है, जब भी कोई एसिड, जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है सर, ठीक है, तो सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा। आगे बात समझ में, तो बेटा जब एसिड कोई बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर निकलेगा, ठीक है, सही बात है। तो इसे हम यहां से कंपेयर कर लें, ये हमारा बेस है, दिस इज आवर बेस, तो ये क्या बना, वाटर निकल रहा है और सॉल्ट बन रहा है, तो ये क्या बना हमारा एसिड। तो इसका नेचर क्या हुआ बेटा, एसिडिक नेचर हुआ।
ठीक, ये रिएक्शन हमें इसके नेचर को, मेटल ऑक्साइड के नेचर को भी डिटरमाइन करवा रही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है, ये एल्कली है, ठीक, बट फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं बोलते। फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली नहीं बोलते, FeOH को क्यों नहीं बोलते सर? क्यों नहीं बोलते? वो भी बेस है, हालांकि फेरिक ऑक्साइड भी बेस है, इट इज ऑल्सो अ बेस, ठीक है, एंड एल्कलीज आर ऑल्सो द बेस। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि एल्कलीज को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। एल्कली क्या होती है? जो बेस विच डिजॉल्व इन वाटर, जो बेस आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाए, दे आर कंसिडर्ड एज एल्कलीज। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। गलत बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज एल्कली। ठीक है, while ferric hydroxide is also a base but it is not soluble in water. It is a base but not soluble in water, that's why it not categorized as alkali. ठीक है, it's only categorized as base. और base क्यों? Because it release OH ions. base क्यों categorize होगा? क्योंकि वो water में जाने के बाद या फिर किसी aqueous solution में जाने के बाद OH ions को रिलीज कर देता है but not soluble। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बेटा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट को हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, ठीक है, क्यों बोलते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है कि बेसिक सॉल्ट, एक कॉमन सॉल्ट पढ़ा होगा आपने, कॉमन सॉल्ट किसे बोलते हो आप सर? कॉमन सॉल्ट आप बोलते हो NaCl को, जो हम घरों में खाते हैं। ठीक, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर टेबल सॉल्ट किसे बोलते हैं? व्हाट इज टेबल सॉल्ट? मैं बेसिक सॉल्ट को बताता हूं कि व्हाट इज बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनकर ये आपका Na2CO3 बना हुआ है। कैसे, कौन कौन से एसिड? सही है सर, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड, ठीक है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो NaOH दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड दैट इज वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है। ठीक है, अब कैसे बना है? Na2CO3 प्लस, यहाँ पर तो दो कर लेंगे और क्या निकलेगा बेटा यहाँ पे? ठीक, वाटर निकल जाएगा ये, ठीक, इस टाइप से, प्लस H2O, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, मैटर क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलकर और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड से मिलकर बना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज स्टेबल सॉल्ट। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एल्कलीज आर, अभी समझा कर आया हूं, व्हाट आर एल्कलीज? which are dissolved in water, which are soluble in water, the base which are soluble in water। तो कौन सा ऑप्शन है विद बेस? which ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, the base which are soluble in water। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक है, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड? अभी पढ़कर आए हैं सर। ठीक है, बेसिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत मामूली से क्वेश्चन है जो आपको एक नंबर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं ना तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे ही फिट होते हैं उसके अंदर, जो कि हमारे मार्क्स को अप लेके जा रहे होते हैं, जो बोनस मार्क्स होते हैं। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेट एनी टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस विच आर कॉमन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताएगा कि आपने तैयारी डट के करी है या समझ के करी है। ठीक, illustrate any two chemical properties of acid and base which are common। ठीक है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी, जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है सर, जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनेगा, ठीक, और वाटर बनेगा। ये तो दोनों के अंदर ही कॉमन प्रॉपर्टी है। अरे कहाँ गया? ये तो बेटा कॉमन प्रॉपर्टी है दोनों के अंदर। ठीक है, जब भी कोई एसिड
किससे, किसी बेस से रिएक्शन करता है तो आपका वाटर बनेगा और प्लस H2O, सॉरी वाटर तो बना दिया हमने, सॉल्ट। ठीक, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है सर। ठीक है, ओके। नाउ एक प्रॉपर्टी देखते हैं, जब भी कोई आपका एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है बेटा, जब भी कोई आपका एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, एसिड की। ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, एसिड की प्रॉपर्टी है। जब भी कोई एसिड आपका मेटल से रिएक्शन करेगा, एसिड बनाएगा और वाटर बनाएगा, सॉरी H2 गैस रिलीज करेगा। दूसरा, जब भी कोई बेस, ठीक, जब भी कोई बेस मेटल से रिएक्शन करेगा, बेस भी मेटल से रिएक्शन करेगा, अभी पढ़ कर आए हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है, तब सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा सर। H2 गैस रिलीज करेगा, मतलब कि ये बेस की रिएक्शन हो गई। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई और एक प्रॉपर्टी ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एक प्रॉपर्टी क्या होगी सर आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कॉमन। ठीक है, एसिड प्लस बेस, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, दूसरा, जब भी कोई एसिड या फिर बेस किसी मेटल से रिएक्शन करता है देन वो H2 गैस रिलीज करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन। बेसिक सॉल्यूशन के पास भी क्या H प्लस आयन होते हैं। हम एसिड की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, हम एसिड की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो H आयन रिलीज कर दे इन वाटर या फिर किसी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, हम बेस की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं सर, जो OH आयन रिलीज कर दे इन वाटर, जो OH आयन रिलीज कर दे इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब वो पूछना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग हटकर क्वेश्चन है। ठीक है, कि डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन, बेसिक सॉल्यूशन के पास H प्लस आयन होता है। ठीक, और होता है तो व्हाई आर दीज बेसिक, वो ऐसे क्यों होते हैं बेटा। H प्लस आयन, यस, H प्लस आयन बेसिक सॉल्यूशंस के पास होता है, H प्लस आयन बेसिक सॉल्यूशन के पास होता है। ठीक है, बट जो उनका डिसोल्यूशन है, डिसोसिएशन जो है OH आयन का और H आयन का, ठीक है, H प्लस आयन का, उसमें OH आयन का डिसोसिएशन ज्यादा है, OH आयन का डिसोसिएशन ज्यादा है। हम क्या बोल सकते हैं इसे, रेट ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डिसोसिएशन, थोड़ा सा 11th की टर्मिनोलॉजी हो गई बट कोई बात नहीं, आप समझते होगे। ठीक है, OH आयन का डिसोसिएशन H आयन से ज्यादा है। ठीक है, दैट्स व्हाई यस बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, हैव H प्लस आयन, बट why they are considered as basic, because the concentration of H ion, लिख देते हैं हम यहाँ पे, because the concentration of H ion, concentration of H ion in aqueous solution is less than the concentration of, is less than the concentration of OH ion, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन से क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन से क्या होगा, कम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज, अभी पढ़ कर आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, इज यूज्ड एज एंटासिड नहीं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ये सॉल्ट्स से रिलेटेड भी आपकी, इसके बाद पीएच स्केल और इंडिकेटर्स के सब टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा हम सॉल्ट पाएंगे और सॉल्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सॉल्ट से क्वेश्चन ना आए। ठीक, इज एंटासिड इज मैन्युफैक्चरिंग इन सोप, बहुत कॉमन है मैन्युफैक्चरिंग इन सोप, तो एज अ क्लींजिंग एजेंट और एल्कलाइन बैटरी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इज यूज्ड एज इन एल्कलाइन बैटरीज, इज यूज्ड एज एन एल्कलाइन बैटरी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, इट ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ठीक है, बट बेटा हमें यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सिर्फ इसी का ही है, जो सिर्फ NaOH का ही है और किसी का नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप औरों का भी है। ठीक है, Na2CO3 से भी बनता है। ठीक है, सोप भी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो एल्कलाइन बैटरी सिर्फ इसी का है, दैट्स व्हाई वी चूज, अगर एल्कलाइन बैटरी है तो एल्कलाइन बैटरीज को हम चूज करेंगे। ठीक है, NaOH का कॉमन नेम क्या होता है सर, कॉस्टिक सोडा होता है, कॉस्टिक सोडा।
ठीक। अब NaOH की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रिपरेशन में क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, वो सब हम पढ़ रहे होंगे अपने जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा इस चैप्टर का आएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस क्या होता है? देखो, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस में क्या होता है बेटा, बेस विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बेस है तो वो OH आयन तो रिलीज कर रहा होगा, वो बेस इसलिए है क्योंकि वो OH आयन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो वो कंप्लीटली उसमें आयनाइज, जो उसमें आयनाइज हो रहे हैं वाटर में, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन पाए जा रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस। अगर प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्शली आयनाइज हो रहा है, पार्शली आयनाइज हो रहा है, ठीक है। आयनाइज होने का मतलब क्या है, आपको हम आयनाइज होने का मतलब समझाते हैं। ठीक है, देखो, सपोज डेट मैंने एक NaOH डाला इसके अंदर, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने NaOH डाला, ठीक है। एक वीक बेस ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस ले लिया, ठीक है, ओके। अब बेटा होगा क्या, इसके अंदर ना आयन्स घूमेंगे, Na प्लस, ठीक है, OH माइनस, Na प्लस, OH माइनस। कहीं पर NaOH बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो डिसोशिएट नहीं हुआ है, अबाउट टू डिसोशिएट है, ठीक है। तो Na प्लस, OH माइनस, Na प्लस, OH माइनस, इस टाइप से इसमें डिसोशिएट हो गए। इधर क्या हो रहा है, पानी तो है ये, इधर क्या हो रहा है बेटा, इधर Ca2 प्लस OH माइनस, पर CaOH का होल ट्वाइस एक आयन ऐसे ही पड़ा है इसमें, CaOH का होल ट्वाइस ये भी आयन ऐसे ही पड़ा है इसमें, फिर OH माइनस आ गया, Ca2 प्लस आ गया, मतलब इसमें जो डिसोशिएट नहीं हुए, ये दोनों डिसोशिएट हो गए, ठीक है, बट ये अभी डिसोशिएट नहीं हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज वीक बेस एंड इट इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, होप्स ऑफ वीक बेस डिसोशिएट कैसे कैसे होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब टॉपिक सीरीज हमारी अभी केमिस्ट्री की चल रही है, फिजिक्स की आएगी, बायोलॉजी की आएगी, ठीक, और सब टॉपिक सीरीज देखनी है आपने, और अपना जो नोट्स है वो पढ़ने, बस आपकी बल्ले बल्ले। थैंक यू।